Hello everyone. Today our topic is lesson number 16 quadrilateral of standard 6th. जो क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। कुछ कुछ तो आपको पता होगा, कुछ कुछ नहीं पता होगा, फिर भी हम लोग सीखेंगे। और जो भी इस चैप्टर में दिया गया है आप लोग सब 4th 5th में सीख के आए हो, उसी के आगे का 6th में थोड़ा सा दिया हुआ है। जो फर्स्ट क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट साइड्स? तो आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटर में। ओके, तो द साइड ए बी, जो डायग्राम हमें दिया गया है, फिगर दिया है, इसमें साइड ए बी जो है एंड ए डी, ए बी एंड ए डी ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी हैव ए कॉमन वर्टेक्स ए। तो ये जो क्वाड्रिलेटर में 4 पॉइंट्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स। एंड साइड ए बी एंड साइड ए डी में ये ए क्या है, वर्टेक्स कॉमन है। क्या है? कॉमन है। अंडरस्टूड? साइड ए बी एंड साइड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स। तो ऐसा दो साइड्स जिनका वर्टेक्स क्या होगा बेटा, कॉमन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। अंडरस्टूड? समझा बेटा? क्या होता है एडजेसेंट साइड? द साइड्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड्स। सो अभी हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है। हमें यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है, फिगर दिया है, इस फिगर के हेल्प से क्या बनाना है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स का पेयर बनाना है। सो फर्स्ट पेयर इज गिवन ए बी एंड ए डी। अंडरस्टूड? सेकेंड हम अपने मन से बनाते हैं। देखो ए बी ए डी हो गया, अब हम क्या बनाएंगे, ए बी और बी सी। ए बी एंड बी सी में बी वर्टेक्स कॉमन है, राइट? यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए बी एंड बी सी। अंडरस्टूड? देन बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी, सी इज द कॉमन वर्टेक्स, सो बी सी एंड सी डी। देन अब हम क्या करेंगे बेटा, सी डी लेंगे और ए डी, तो इसमें डी कॉमन वर्टेक्स आएगा, सी डी एंड ए डी। एवरी क्वाड्रिलेटर हैज़ 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। ये आपको एग्जाम में फिलअप्स में पूछा जा सकता है। ओके, ये भी फिलअप्स में आ सकता है, सो आपको प्रिपेयर होना है। एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैव ए कॉमन वर्टेक्स, और ये भी आपको फिलअप्स में और ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड? देन अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। जैसा हम लोग अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं इंग्लिश में ना बेटा, क्या पढ़ते हैं, तो अपोजिट वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें अपोजिट का मीन्स क्या होता है, उल्टा। जैसे अगर कोई वर्ड है सैड, उसका अपोजिट क्या हो जाता है, हैप्पी। उसी तरह इसमें भी अपोजिट क्या होगा, दूर दूर वाले। क्या होगा, दूर दूर वाले। दूर मीन्स विच हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो जैसा देखो ए बी, अ साइड इज ए बी, राइट? तो इससे दूर कौन सा साइड है, ए डी, सॉरी डी सी, है ना। ए बी से दूर कौन सा साइड है, डी सी। अगर हम ए बी के पास देखेंगे तो ए डी पास में है और बी सी भी क्या है, पास में, बट दूर कौन सा है, डी सी। ओके, नाउ इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, द साइड ए बी एंड डी सी हैव नो कॉमन वर्टेक्स, हैव, और इनके बीच में कोई कॉमन वर्टेक्स है क्या, ए बी और डी सी के बीच में कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। साइड ए बी एंड साइड डी सी आर अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अभी हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी कंप्लीट करना है यहाँ पर अपोजिट साइड का। हम ले लेते हैं ए बी, क्या लेते हैं, ए पी का अपोजिट क्या होगा, डी सी। इनको आइडेंटिफाई करने का दो अपने पास तरीके हैं, मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, कहाँ होंगे, सामने। और सेकेंड मेथड इज कि इन दोनों का जब हम नेम लिखेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स हमको दिखाई नहीं देगा। अंडरस्टूड? तो ए बी डी सी। सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा, ए डी, और ए डी के सामने बी सी। अंडरस्टूड? अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर डू नॉट हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ये भी आपको फिलअप और ट्रू फॉल्स में आ सकता है। थर्ड, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। टेक 4 स्ट्रॉ स्टिक्स, देखो एग्जाम्पल दिया एक,
ऑल डिफरेंट लेंथ, ज्वाइन देम टू ईच अदर टू मेक ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, एक स्टिक लेना, स्टिक मतलब माचिस का तीली रहता ना, वैसा 4 लकड़ियाँ लेना है और चारों को ज्वाइंट करने की क्वाड्रिलेटर बनना चाहिए ऐसा। ड्रॉ इट्स फिगर, फिर उसको कैसे दिशा माला ऐसा रखा ना 1 स्टिक, तो उसका ऐसा ड्रॉ करो, सेकेंड ऐसा रखा तो ऐसा ड्रॉ कर लेना है। वी गेट द क्वाड्रिलेटर डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। द टू एंगल डी ई एफ, इट मीन्स इस एंगल का बात हो रहा है, डी ई एफ, दैट एंगल इज पॉइंटेड आउट। एंड जी एफ ई एंड दिस एंगल इज हैव ए कॉमन आर्म ई एफ। इन दोनों में देखो जी एफ ई में भी ई एफ है, डी ई एफ में भी ई एफ है, तो ये कॉमन आर्म है ना, एक एंगल में 2 आर्म होते हैं 1 2, राइट। तो ये, और इसमें भी देखो जो ये वाला बना, इसमें भी 2 आर्म्स हैं 1 and 2, तो ये जो आर्म्स हैं, तो ये वाला आर्म दोनों में कॉमन है। तो पहला तो जो एडजेसेंट एंगल्स की बात करेंगे जब भी हम, तो उसमें क्या होगा, एक आर्म क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। दिस एंगल्स आर नेबरिंग और एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं बेटा, नेबरिंग। क्या दे सकते हैं, नेबरिंग मतलब पड़ोसी, राइट। तो इसमें भी देखो एंगल ई का पड़ोसी कौन सा, एंगल एफ है ना, एंगल डी का पड़ोसी एंगल ई, एंगल डी का पड़ोसी एंगल जी। हर एक एंगल के 2 पड़ोसी होते हैं ना, तुम्हारे भी 2 पड़ोसी होंगे, 1 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड, राइट। और जो तुम्हारे घर के सामने होता है उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट। क्या बोलेंगे, अपोजिट। और जो पीछे होगा उसको बैक साइड। ओके, तो देखो इसका नाम लिखते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स के। तो एंगल डी, एंगल 3 अक्षर से लिखे, ठीक है, एंगल डी ई एफ, एंगल जी एफ ई। सेकेंड एंगल ई एफ जी, एंगल डी जी एफ, एंगल ई डी जी, एंगल एफ जी डी। 3 हो गए। देखो हमने इसका लिखा नाम, इनका लिखा, राइट, इसका और इसका लिखा। अभी हम लोग किसका लिखेंगे, इन दोनों का, डी का और ई का। तो एंगल जी डी ई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल डी ई एफ। अंडरस्टूड। सो दीज आर द नेबरिंग और एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर विच हैव 1 कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अंडरस्टूड। Then we have opposite angle of a quadrilateral। तो इसी डायग्राम में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम है हमारे पास, डी ई एफ जी। इन क्वाड्रिलेटर डी ई एफ जी, द एंगल डी ई एफ एंड एंगल डी जी एफ, डी ई एफ ये एंगल है, एंगल डी जी एफ ये एंगल डू नॉट हैव एनी कॉमन आर्म्स, राइट। इन दोनों एंगल का हम नाम लिख रहे हैं, डी ई एफ और डी जी एफ। कोई कॉमन आर्म है क्या, आर्म समझता है ना, ऐसा एंगल बनाते हैं, तो एक ये और एक ये 2 आर्म है। तो इन दोनों एंगल का जब हम नाम लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग द नेम, देन देयर इज एनी कॉमन आर्म्स। आ रहा है कोई कॉमन आर्म, नहीं आ रहा है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स। Hence they are the opposite angle of the quadrilateral. Angle opposite to EFG, EFG इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, GDE, एंगल GDE। एंड FGD, FGD उसका अपोजिट एंगल क्या आएगा बेटा, एंगल EDG। अंडरस्टूड। The angle of a quadrilateral which do not have a common arm are called opposite angle of the quadrilateral. Then diagonal of a quadrilateral, क्या बेटा नेक्स्ट टॉपिक, diagonal of a quadrilateral। तो diagonal is nothing but jointing the opposite vertex, jointing the opposite vertex of a quadrilateral। Understood? The line and the segment
विच इज ज्वाइंट द अपोजिट एंगल या द अदरवाइज अपोजिट वर्टेक्स, दोनों सेम ही है। तो देखो अपोजिट एंगल में भी हम ए और सी लिखते हैं, अपोजिट वर्टेक्स में भी ए एंड सी लिखते हैं, राइट। तो देखो इन क्वाड्रिलेटर ABCD द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन द वर्टेक्स ऑफ द अपोजिट एंगल, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी आर द अपोजिट एंगल्स। तो इनको जो लाइन ज्वाइंट कर रहा है वही क्या होगा बेटा, डायगोनल होगा। एंड आल्सो एंगल बी एंड डी, बी एंड डी को जो लाइन ज्वाइंट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल्स। द डायगोनल AC ज्वाइन द वर्टेक्स ऑफ द अपोजिट एंगल ए एंड सी, ओके। द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द वर्टेक्स of the opposite angle of a quadrilateral are the diagonal of the quadrilateral. Understood? तो ये देखो हमने आज कितने पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए बेटा, 1 2 3 4 5 एंड ऑल दिस 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव फ्रॉम नेक्स्ट ईयर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स, ओके। इन प्रीवियस चैप्टर और इन नेक्स्ट चैप्टर you have to must be write the another types of polygons। इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसमें आप क्या सीखोगे, पॉलीगॉन्स के अलग अलग टाइप सीखोगे एंड अलग अलग क्वाड्रिलेटर सीखोगे, राइट। जैसे हम स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, राइट, पैरेललोग्राम होता है, तो ऑल दीज आर दी क्वाड्रिलेटर्स। और नेक्स्ट ईयर वी हैव टू लर्न properties of these quadrilaters. So on that time all these 5 points are very very important, okay। समझा क्या बोला? ये जो भी हमने अभी 5 पॉइंट्स पढ़े हैं ये आपको जब हम इनका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, आयत का, वर्ग का, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का, तब वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अंडरस्टूड? सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हाँ।